नाजरीन, आपने कभी सुना है कि कोई दरख्त इस तरह रोए जिस तरह बच्चा रोता है? हाँ बिल्कुल, ये वाकया रोनमा हो चुका है। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जब खुतबा दिया करते थे तो चूंकि मस्जिद नबवी की जो छत है वो भी खजूरों के हवाले से थी, उसकी शाखें और उसके पत्ते इस्तेमाल होते थे, तो वहीं पर खजूर का एक तना था जिसके साथ टेक लगा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। एक दिन एक अंसारी औरत, बाद रिवायतों में आता कोई सहाबी, उन्होंने पेशकश की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्यों ना आपको एक मिंबर बना के दे दें, वो 3 स्टेप जो आजकल भी मसाजिद में इस्तेमाल होता है, कि आप उस पर बैठ के अच्छे तरीके से आसानी के साथ लेक्चर दे सकें। आपने कहा बना के दे सकती हो तो दे दो। बहरहाल वो बाकायदा मिंबर बनवाया गया और आपको जब पेश किया गया तो आप जब पहले दिन उस लकड़ी के मिंबर पर चढ़ के गुफ्तगू करने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दर्जनों सहाबा बैठे थे और इसके रावी हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु समेत दर्जनों लोग हैं। तो वो कहते हैं कि बाकायदा खजूर के उस तने से इस तरह की आवाज आने लगी जिस तरह के कोई बच्चा रो रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा मिंबर से नीचे उतरे। एक रिवायत के मुताबिक आपने उस तने को गले लगा के प्यार किया, दूसरी रिवायत के मुताबिक आपने उस पर हाथ फेरा और जिस तरह बच्चे हिचकियां ले लेके रोते और आहिस्ता आहिस्ता चुप करते हैं, वो खजूर का तना इस तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता चुप हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पता है ये क्यों रो रहा है? पहले ये कुर्बत की वजह से अल्लाह का जिक्र सुनता था, अब उसमें जो दूरी आई है तो उस वजह से ये रो रहा है। ये असेसमेंट पेश की है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नाज़रीन, इससे एक बात तो ये समझ आती है कि कुरान मजीद के अंदर हमारा अकीदा है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम समझे जी ये कैसा हो सकता है। फरमाया ज़मीन और आसमान में कोई चीज ऐसी नहीं है मगर वो क्या करती है? अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है और उनकी तस्बीहात को अल्लाह ताला बेहतर सुनने और समझने वाले हैं। खजूर के तने का बच्चे की तरह रोना ये अकेले बंदे की गवाही नहीं है, ये दर्जनों लोगों की गवाही है, क्योंकि खुतबा एक बंदे को नहीं दिया जाता। खुतबा सुनने के लिए तो सामने दर्जनों लोग होते हैं। अलबत्ता ये रिवायत हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला ने पेश की क्योंकि सब लोगों ने तो इकट्ठा बयान नहीं करना था। लेकिन दूसरी चीज जो इसमें बड़ी खूबसूरत आपने बयान की कि ये इसलिए रो रहा है कि पहले ये अल्लाह का जिक्र सुनता था कुर्बत की वजह से। तो मैं समझता हूँ अगर बेजान चीजें महसूस करती हैं कि अल्लाह का जिक्र हमारे लिए तस्कीन का बायस है, तो वैसे तो अल्लाह ने इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए बिलखुसूस ये बात कही है कि खबरदार जिस चीज में दिलों का इत्मीनान है, सुकून और राहत है, वो अल्लाह का जिक्र है। लिहाजा अगर बेजान चीज इसको फील करती है, मेरा ख्याल है जानदार लोगों को तो बतौर मुसलमान बिलखुसूस फील करना चाहिए कि हम डिप्रेशन में, टेंशन में, गमों में, उलझनों में जिस तरह गर्क होते हैं और हम जो डोज लेते हैं वो तो हम कोई और तरह की लेते हैं। लेकिन कितना ही खूबसूरत अमल हो कि इस चीज के इलाज के लिए भी हम अपने दिलों के करार के लिए भी अल्लाह का जिक्र करें, उसकी तस्बीहात का और उसकी तारीफात का और उसकी हमद का बयान करना इंशाअल्लाह हमारे दिलों की राहत का बायस बनेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा है कि आपकी कुर्बत एक दरख्त के तने को भी इस तरह आपसे मुतासर कर रही है कि बाकायदा आपसे थोड़ी सी जो दूरी है उसमें उसका बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोना, फिर आपका हाथ फेर के उसको चुप करवाना और उसका बच्चों की तरह खामोश हो जाना। और उसके साथ ये चीज भी समझने से ताल्लुक रखती है कि ये मौजज़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि कायनात की हर चीज आपसे इतनी मोहब्बत करती है। एक और रवायत में आपने फरमाया कि मैं मक्का की गलियों में उस पत्थर को भी जानता हूँ कि जो मुझे नबूवत मिलने से पहले वो पत्थर सलाम किया करता था। तो ये कोई अनहोनी चीजें नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रिवायत में जो पत्थर का जिक्र किया है और फरमाया नबूवत से कबल वो मुझे सलाम किया करता था, आज भी मैं उस पत्थर को जानता हूँ। तो ये बाकी ऐसी बेजान चीजों का आपसे प्यार करना, और आप हैं ही चूंकि सबसे ज्यादा प्यार के काबिल। और एक और जगह आपने फरमाया ओहद पहाड़ के हवाले से जिक्र किया, आपने फरमाया ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। अंदाजा कीजिए कि ओहद पहाड़ ज़ाहिरन बेजान है, मगर सही हदीस में आपने 2 टोक ये मौक़िफ़ दिया है कि हम इससे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करता है। इससे ये बात भी समझ आती है इस कायनात की हर चीज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती है, करनी भी चाहिए, क्योंकि आपसे बढ़ के मोहब्बतों के लायक कोई दूसरा वजूद इस दुनिया में है ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम।